ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुए भीषण आतंकी हमले के बाद जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस हत्याकांड से जुड़ी परतें खुलती जा रही है। यहूदियों के त्योहार हनुक्का समारोह के दौरान हुई इस गोलीबारी में 16 लोगों की मौत ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी अब तक की सबसे भयावह आतंकी घटनाओं में से एक से रूबरू करवा दिया है। इस हमले को अब आधिकारिक तौर पर आतंकवादी हमला माना जा रहा है और इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। आइए इस हमले से जुड़ी जरूरी सवालों के बारे में जान लेते हैं। तो हमला करने वाले दोनों हमलावर पिता पुत्र हैं। नवीद अकरम जो 24 साल के हैं और उनके पिता 50 वर्षीय साजिद अकरम ने हमला किया था। वो पाकिस्तानी नागरिक हैं। साजिद की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं नावीद अकरम गंभीर रूप से यानी कि बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद सिडनी में पश्चिमी उपनगर बॉन्डरिंग में स्थित उनके घर पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की और इलाकों को सील कर दिया गया। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब आरोपी की मां वेरेना ने मीडिया के सामने आकर अपने बेटे को अच्छा लड़का बताया। उन्होंने दावा किया है कि नाविद ना तो हथियार रखता था, ना नशा करता था और ना ही किसी गलत संगत में था। वेरेना के मुताबिक उनका बेटा ज्यादातर समय काम, घर और एक्सरसाइज तक सीमित रखता था। उन्होंने कहा है कि वो बाहर नहीं घूमता था, दोस्तों में नहीं पढ़ता था और काम पर जाता, घर लौट कर आता और बस इतना ही था। कोई भी माँ ऐसा बेटा चाहती है। माँ का ये बयान जांच एजेंसियों के दावे से बिल्कुल उलट नजर आ रहा है, क्योंकि जांच में सामने आया है कि नाविद अकरम ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के एक इस्लामिक सेंटर से धार्मिक शिक्षा पूरी की थी और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि क्या उसका कट्टरपंथी नेटवर्क से कोई संबंध था। अल मुराद इस्लामिक इंस्टीट्यूट, जहां उसने पढ़ाई की थी, उसने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से किसी भी विदेशी संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है। हालांकि इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजरायली अधिकारी ईरान को मुख्य संदिग्ध मान रहे हैं और वो किसी भी सरकार या हिजबुल्लाह, हमास और पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से संभावित संबंधों की भी जांच कर रहे हैं। हमले के दौरान एक आम शख्स ने असाधारण हिम्मत दिखाकर खुद को हीरो साबित कर दिया है। खून खराबे और अफरा तफरी के माहौल के बीच में 43 वर्षीय स्थानीय फल विक्रेता अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर काले कपड़े में हथियारबंद आतंकी को पीछे से झपटा और मारा। उसके हाथ से राइफल छीन ली है। हालांकि इस दौरान उन्हें गोली भी लगी है। 2 बच्चों के पिता अहमद का यह साहसिक कदम कैमरे में कैद हो गया है, जिसका वीडियो अब दुनिया भर में तेजी से वायरल हो रहा है। इस हमले को ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया सूत्रों का दावा है कि हाल के महीनों में ईरान ने दुनिया भर में यहूदी और इजरायल ठिकानों पर हमला करवाने की कोशिश तेज की। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया गया था और ईरानी राजदूत को देश से निष्कासित कर दिया गया था। और इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर ईरान समर्थक कुछ अकाउंट्स की ओर से अटैच की तारीफ किए जाने की भी खबरें सामने आई, जिससे जांच एजेंसी को चिंता और बढ़ गई है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने रविवार को सिडनी में हमले की निंदा की है। आपको बता दें कि बॉन्डी बीच पर हुए इस घातक हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और कतर समेत कई मुस्लिम देशों ने इस गोलीबारी की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब ने बयान जारी कर हर तरफ की हिंसा, आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ अपने रुख दोहराया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। ईरान ने भी सिडनी में नागरिकों पर हुए हमले को आतंक की हिंसा करार देते हुए सामूहिक हत्या और आतंक कहीं भी हो वो अपराध है और उसकी निंदा होनी चाहिए। तुर्की ने हमले को निंदनीय बताते हुए पीड़ितों के परिवार के प्रति शोक जताया है, जबकि UAE और कतर ने भी ऑस्ट्रेलिया सरकार और जनता के साथ एकजुटता दिखाते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि कल हमारे राष्ट्र के इतिहास में एक काला दिन था, लेकिन हम उन कायरों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं जिन्होंने ऐसा किया है। हम उन्हें हमें विभाजित नहीं करने देंगे। ऑस्ट्रेलिया कभी भी विभाजन, हिंसा या घृणा के आगे नहीं झुकेगा और हम सब मिलकर इस संकट से बाहर निकलेंगे।